हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो। आज की जो ये रीडिंग होने वाली है, ये रीडिंग होने वाली है फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स। और इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। किसी के साथ भी मैच कर सकती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एज स्पेसिफिक नहीं है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ठीक है। कोई भी इसको देख सकता है। जिसके भी सामने ये रीडिंग आई है उसके लिए इसमें कुछ स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि पूरी रीडिंग ही आपसे मैच कर जाए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है जो कि पेड है, ठीक है, विच इज़ ऑन नॉमिनल चार्जेस, तो आप अपनी पेड रीडिंग ले सकते हैं, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। रीडिंग लेने के लिए आपको क्या करना है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको ईमेल आईडी मिलेगी और एक इंस्टाग्राम की आईडी मिलेगी। आप कहीं भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं, कहीं भी आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और अपनी रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल भी मैं आपको नीचे कहीं दे दूँगी, ठीक है, जहाँ पर मैं डेली रील्स के थ्रू मैं रीडिंग बना रही हूँ, ठीक है। और इस चैनल पे आपको बहुत सारी रीडिंग्स मिल जाएंगी जो कि टाइमलेस है। ये रीडिंग भी टाइमलेस है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आज ही मैंने आपको रीडिंग जो आज रीडिंग बनाई है ये आज ही आपके साथ कनेक्ट करेगी। आप इसको कभी भी देख सकते हैं, कभी भी अगर आपके सामने आ रही है तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है, ठीक है, या फिर स्पेसिफिकली कोई मैसेज इसके अंदर आपके लिए हो सकता है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मैं कार्ड शफल कर लूँ, और जितने मैं कार्ड शफल कर रही हूँ इतने आपको अपने पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है, उनको विजुअलाइज करना है। एंड लेट्स सी। ऑलराइट, पहला ही कार्ड हमारे पास है द लवर्स का। साइंस भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, लेकिन ये जनरल रीडिंग है तो ये सभी साइंस के लिए है। स्पेसिफिकली कोई मुझे दिखाई देता है तो मैं बता दूंगी आपको। देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, रीडिंग की शुरुआत तो अच्छी हुई है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, देन वी हैव प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, Six of Cups, Ten of Wands. All right, रीडिंग को एंड तक देखिएगा, पूरे मैसेजेस नहीं तो आपको समझ में नहीं आएंगे। देखिए यहाँ पर है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स। रीडिंग तो बहुत ही अच्छी आ रही है, बट लेट्स सी क्या आगे हमें दिखाई देता है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। All right, and at the bottom of the deck we have 8 of swords, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ। All right, ठीक है। सो पहले मैं आपको साइंस बता देती हूँ। यहाँ पर सभी साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, और सबसे ज़्यादा जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है वो है स्वॉर्ड्स की और वॉन्ड्स की, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह या धनु राशि। और दूसरा मुझे यहाँ पर एयर साइन दिखाई दे रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कप्स की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, वाटर साइन, ठीक है। और अर्थ साइन भी यहाँ पर है। स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो वर्गो है, ठीक है, यानी कि कन्या, और टॉरस भी मुझे दिखाई दे रहा है। वृक्ष राशि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, रीडिंग मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक दिखाई दे रही है, वन साइडेड दिखाई दे रही है, और बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे इस रीडिंग के अंदर दिखाई दे रही है, जो कि है कहीं ना कहीं कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। लाइक कोई बहुत ही ज़्यादा कोई गिल्ट फीलिंग हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा कोई रोमांटिक फीलिंग हो सकती है, या फिर मुझे यहाँ पर
बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, लाइक खुद की गलती का एहसास होना या फिर किसी गलती का हो जाना और उसकी वजह से सब कुछ बिगड़ जाना, ये मुझे कुछ फीलिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। पहले मैं आपको कुछ बेसिक रिलेशनशिप की कुछ बेसिक बातें आपको यहाँ पर बता देती हूँ, आपके रिलेशनशिप में मुझे जो दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में उनका क्या उनकी फीलिंग्स रहने वाली हैं, क्या वो करेंगे, ठीक है। एनर्जी बहुत आइडियल है यहाँ पर, बट प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बर्डन आपके पर्सन की लाइफ में है, चाहे तो वो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर हो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, किसी दूसरे इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। काफ़ी लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है, चाहे तो आप दोनों ही मैरिड हो और ऐसा भी हो सकता है कि एक अनमैरिड हो, दूसरा मैरिड हो, वाइस वर्सा, ठीक है। और स्टार्टिंग से ही आपके रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा है कि एक बहुत ही ज़्यादा एक अफेक्शन है, एक प्यार है, ठीक है। और ये प्यार भी ऐसा ही प्यार नहीं है, ये मैडनेस वाला लव है, मैडनेस वाला प्यार है, ठीक है, जिसमें कुछ न कुछ करके चाहे कितनी बार भी आपकी लड़ाई होती है या कुछ भी होता है, तो आप दोनों ही आपस में एक होता है ना कि दिल का कनेक्शन है, एक टेलीपैथिक कनेक्शन है। जो आप सोचते हो उनको पता चल जाता है, आप जो वो सोचते हैं अब वो आपको पता लगने लग जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक आइडिया हो जाता है कि लाइफ में चल क्या रहा है या फिर वो इंसान मेरे बारे में सोचता क्या है। तो ये होता है कि मन ही मन में एक कनेक्शन ऐसा बन चुका है जिसमें आप उनकी भावनाओं के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं और वो आपकी भावनाओं के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कुछ रिलेशनशिप्स में प्यार होता है, अफेक्शन होता है, लेकिन कमिटमेंट नहीं होता। लेकिन आपकी सिचुएशन में ये नहीं है। आपकी सिचुएशन में ये है कि इसमें प्यार भी है, अफेक्शन भी है, ठीक है, और ऑब्सेशन भी है, रोमांटिसाइजेशन भी है और कमिटमेंट भी है, ठीक है। लेकिन लैक क्या कर रहा है आपका रिलेशनशिप? आपके रिलेशनशिप में कमी क्या है? सब कुछ है बट स्टेबिलिटी की कमी है। स्टेबिलिटी यहाँ पर जैसे कह सकते हैं कि आप चाहते हैं कि चीज़ें ख़राब ना हो कभी भी, लेकिन जैसे ही कुछ बहुत अच्छे से होने लग जाता है फिर उसके बाद तुरंत चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। वो कोई भी एक एनर्जी ऐसी आपके रिलेशनशिप को झांकने लग जाती है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप फिर से बिगड़ने लग जाता है। कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जैसे एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। जैसे आप जो भी उनको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वो समझ जाते हैं। वो आपको जो बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, आप समझ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी की कमी जैसे ही आती है, जैसे ही कुछ इश्यूज़ स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे ही कुछ बहुत अच्छा होने लगता है ना, तो वो इश्यूज़ स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें क्या हो जाता है कि आप ये सोचने लग जाते हो या वो ये सोचने लग जाते हैं कि ये रिश्ता इतना अच्छा कैसे हो सकता है। क्योंकि ये प्रॉब्लम है आजकल की कि अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी हो रही है तो उसमें कुछ ना कुछ उसमें छुपा होता है, कुछ ना कुछ इसमें कोई मतलब छुपा होता है, ये बोलते हैं ना। तो वही सिचुएशन है कि कहीं ना कहीं कोई मतलब दिखाई देने लगता है कि ये किसी मतलब से हो रहा है क्या, तो वहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। विश्वास थोड़ा सा टूटने लगता है, लेकिन वो विश्वास टूट तो जाता है कुछ टाइम के लिए, कुछ शक तो हो जाता है माइंड में, लेकिन फिर क्या होता है, बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है और हमें एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना होगा। अगर हमें ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में दोहरानी नहीं है, ये लड़ाई दोहरानी नहीं है, ये इश्यूज़ दोहराने नहीं हैं, तो वो कहीं ना कहीं फिर आप वापस एक साथ फिर से आ जाते हो। तो कमी किस चीज़ की हुई? यहाँ पर कमी विश्वास की मुझे दिखाई दे रही है। एक दूसरे के ऊपर थोड़ा कम विश्वास मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं कि कुछ, लेकिन मुझे बहुत मेजर कोई ऐसी लड़ाई नहीं दिखाई दे रही कि जिसकी वजह से
आपका ये रिश्ता टूट जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट 48 आवर्स की फीलिंग्स मैं आपको बता देती हूँ आपके पर्सन की, जो मुझे यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक दिखाई दे रही हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रही हैं। देखिए नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन आपकी और उनकी मेमोरीज़ को लेकर आपकी पिक्चर्स देखने वाले हैं, आपकी एक सोल एनर्जी को फील करने वाले हैं, जो कि वो दिन रात वैसे भी कर ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैशनेट रोमांटिसाइज एक एनर्जी उनके अंदर यहाँ पर जाग रही है, ठीक है, इन नेक्स्ट 48 आवर्स। इसके अलावा वो आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पुरानी यादें हैं आपकी, जैसे कि कुछ फ़ोटोग्राफ्स हो सकते हैं, कुछ वीडियोस हो सकते हैं, कुछ मेमोरीज़ हो सकती हैं जो आपने और उन्होंने साथ में कलेक्ट की हैं, ठीक है, जो साथ में बनाई हैं। तो उन एनर्जीज़ को मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर वो याद करते हुए देख रहे हैं। लोगों को, दूसरे लोगों को देखते हुए देख के उनको और चीज़ें याद आ रही हैं, उनको और फीलिंग्स उनकी बढ़ रही हैं, उनका और मन कर रहा है कि वो आपके पास आएँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक बर्डन दिखाई दे रहा है, कुछ एक ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है जहाँ पर वो खुद को ना हारा हुआ फील कर रहे हैं। ये हार उनके मन में है या वो सच में ही ऐसा हार फील कर रहे हैं? वो क्यों हार फील कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो है ना, जो कम्युनिकेशन डिफरेंसेस हो जाते हैं या कम्युनिकेशन डिस्टेंस हो जाता है, उसी की वजह से जब आप लोग बात नहीं करते हैं, जब आप लोग एक दूसरे से रेगुलरली कनेक्शन में नहीं होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील करते हैं। उनकी हिम्मत नहीं बनती है फिर आपसे बात करने की। वो सोचते हैं कि अगर मैं समझाऊं भी तो भी शायद ये मेरा एक लालच दिखाई देगा या फिर मेरी एक ऐसी सोच दिखाई देगी कि जब मुझे लगता है, मुझे फील होता है तो मैं आता हूँ, नहीं तो तुम्हारे लिए मैं कभी जब तुम्हें ज़रूरत होती है तो मैं नहीं आता हूँ। तो ये जो एक उनके माइंड में जो चीज़ें, जो भाव चल रहे हैं, उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं अपने आप को रोकने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं हारा हुआ फील करते हैं कि शायद मुझसे कुछ इतनी बड़ी गलती हो गई है जिसकी वजह से अगर मैं जाऊं भी तो किस मुंह से जाऊं, ठीक है। बट यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ही कमिटेड फील करते हैं आपके साथ। कहीं ना कहीं एक ऐसा कमिटमेंट जो एक सोलमेट का कनेक्शन होता है ना। देखिए यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, जिसको हम बोलते हैं 11-11 की एनर्जी भी होती है, ठीक है। जिस रिलेशनशिप में अगर विश्वास ना हो, अगर विश्वास टूट जाए, तो वहाँ प्रॉब्लम ये होने लग जाती है कि कम्युनिकेशन भी वहाँ पर अगर अच्छे से भी हो जाए ना, तो भी कहीं ना कहीं डाउट्स रहते हैं। तो ये डाउट्स जो हैं वो इनके बैक ऑफ द माइंड चल रहे हैं कि आप इनके ऊपर विश्वास करोगे या नहीं। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और पर यहाँ पर ना मुझे कुछ बर्डन भी दिखाई दे रहा है, लाइक कोई फैमिली का बर्डन हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, अपने करियर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने किसी रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पर कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए उन्होंने कमिट कर दिया है और उनके हाथ बंधे हुए हैं, बिकॉज़ यहाँ पर भी देखिए बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ना यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज़ इनको फॉलो कर रही हैं जिसके लिए इन्होंने कोई कमिटमेंट कर दिया है। बिकॉज़ यहाँ पर देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स विच मीन्स कि ये कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग है कि आप कुछ करना चाहते हैं बट आपके हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है। करियर का इशू भी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ करियर से रिलेटेड कोई इशू हो, या फिर किसी ओल्ड एज इंसान के रिलेटेड कोई इशू हो। पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई कमिटमेंट ऐसा है इनका, ठीक है। यहाँ पर देखिए फैमिली भी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए फैमिली का इशू भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर नहीं, ये आपको देखिए याद बहुत कर रहे हैं। ये आपकी और उनकी जो भी पुरानी बातें हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो आप लोगों के बीच में जो बातें हुई हैं, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें इनको याद आ रही हैं, ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स में। लेकिन मुझे सबसे जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे जो दिखाई दी है वो है ये 8 ऑफ वॉन्ड्स, विच मीन्स कि कम्युनिकेशन आपकी
आपके रिलेशनशिप में आपको दिखाई देगा। यहाँ पर उनकी कॉल आने का मुझे दिखाई दे रहा है कि वो कॉल कर सकते हैं आपको, या फिर आपको मैसेज कर सकते हैं वो, ठीक है। और हो सकता है कि आप आपकी अपनी सिचुएशन को वो डिस्क्राइब करें, और आप ध्यान से सुनिएगा उनकी बात को और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए आप उनको कहिएगा, ठीक है, कि कोई सॉल्यूशन ऐसा निकालें जो कहते हैं ना बीच का रास्ता हो, जिसकी वजह से आपका और उनका रिलेशनशिप भी इफेक्ट ना हो, ठीक है। और ये क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना, ये कहीं ना कहीं आपको भी हैंडल करनी पड़ेगी। अगर आपको इस रिलेशनशिप में रहना है तो ये आपको भी हैंडल करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन तो यहाँ पर 48 आवर्स में मुझे दिखाई दे रहा है। एक बहुत ही फास्ट कम्युनिकेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ और कार्ड्स लेते हैं, कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। किस चीज़ से उनके हाथ बंधे हुए हैं, किस चीज़ के वजह से वो बैक स्टेप करने की कोशिश करने लग जाते हैं, कि एक कदम पीछे ले लेते हैं। पार्टिसिपेशन, ऑल राइट। सो ये मुझे फैमिली का इशू दिखाई दे रहा है। हो सकता है इनके पेरेंट्स इनके कहीं इनका जो रिश्ता है वो कर दिया है, या फिर इनकी शादी हो गई है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है एक फैमिली का कोई इशू हो सकता है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये अपने हाथ बंधे हुए महसूस करते हैं। क्या ये फैमिली का ही इशू है या नहीं? ऑलराइट, देखिए ये ना समझते हैं कि जो देखिए यहाँ पर ना ये एक सच्चे इंसान की फीलिंग्स को शो करता है। जो इंसान जिसने जो भी उसने कमिटमेंट कर दिया, या फिर जिसका यानी कि ये इंसान ना किसी को धोखा नहीं देना चाहता। ये इंसान धोखा देने से डरता है। ये आपको भी धोखा नहीं देना चाहते। ये अपनी फैमिली को, या फिर जिसके साथ भी इनका कोई कनेक्शन है, वैसे मुझे कनेक्शन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। अगर है तो इनिशियल स्टेजेस पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा धोखा देने से ना लोगों को बचना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि ये लोगों को धोखा दे। इंटीग्रेशन, इन्हें पता है कि इनके अंदर ना अच्छी चीज़ें भी बहुत सारी हैं, और इन्हें पता है कि बुराइयां भी इंसान के अंदर होती हैं। तो ये ना हर चीज़ को बैलेंस करके रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये अपनी अच्छाई को ज़्यादा शो करें किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी कमिटमेंट में, चाहे इनका काम हो, चाहे इनकी स्टडीज़ हों, चाहे इनके पर्सनल रिलेशनशिप्स हों, चाहे इनके पब्लिक रिलेशनशिप्स हों। ये हमेशा चाहते हैं कि ये ना एक तरफ़ा डिसीजन लें, यानी कि ये अच्छाई करें। और वो जो अच्छाई है, वो जो इनकी समझदारी इनको फील होती है, वो कहीं ना कहीं इनको ना इनके हाथ बांध देती है। क्योंकि जब आप फील करते हो कि आपको किसी के साथ भी बुरा नहीं करना है, तो आपके हाथ जो है ना बंधे हुए फील होते हैं। तो आपको एक डिसीजन ज़रूर लेना ही लेना होता है, ठीक है। और एक कार्ड लेते हैं, प्रोजेक्शंस का कार्ड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये इंसान कुछ बुरा नहीं करना चाहते किसी के साथ। ये कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि अगर मैंने किसी के साथ बुरा किया तो मेरे साथ भी वापस मुझे वही चीज़ मिलेगी, जिसकी वजह से इनके हाथ बंधे हुए इनको फील होते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये होता है ना कि कुछ करने से पहले अपने आप को शीशे में देख लो कि भाई तुम किस तरीके के इंसान हो, क्या करना चाहते हो, अपनी असलियत, अपनी अंदर की भावनाएं, ठीक है, ये सब क्लियर कर लो। तो सिर्फ इसी वजह से ये उन चीज़ों को क्लियर करके और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ही एक नेगेटिव एनर्जी इनकी जो अच्छाई पर जो है वो भारी पड़ जाती है, ठीक है। तो ये वही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि यही रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से ये फुली कमिटेड होने में आपसे थोड़ा टाइम लगा रहे हैं। सप्रेशन,
ऐसा भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से, जो इन्होंने पहले कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं जिसकी वजह से इनको ये फील होता है कि ये मिस्टेक्स मुझे दोबारा नहीं करनी है। और कहीं ना कहीं ये बार बार उस चीज़ को फील करते हैं, बार बार उस चीज़ को, जैसे ये कुछ करने जाते हैं अपनी लाइफ में, अपने लिए कुछ सोचते हैं, तभी ये वो पुरानी चीज़ें इनको याद आ जाती हैं। और याद आने के साथ ही ये देखिए, यहाँ पर मैंने अभी कार्ड निकाला ही है और यहाँ पर है पास्ट लाइफ का कार्ड। देखिए पास्ट कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं इनके, कुछ पास्ट एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से इनको ये फील होने लग जाता है कि कहीं दोबारा ऐसा ना हो जाए, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, कहीं जैसा इन्होंने कुछ देखा है किसी और के साथ, कहीं ये गलती मैं ना कर बैठूं। ये कुछ ऐसी फील मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं, आपको अपने गिल्ट बता सकते हैं, आपको अपनी बातें बता सकते हैं जो इनके दिल में हैं। ये काफ़ी एक्सप्रेसिव मुझे दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा इनकी बात को, समझने की कोशिश कीजिएगा, और अगर कोई सॉल्यूशन आपके माइंड में आ रहा है तो आप इनको सॉल्यूशन भी देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपकी बात सुनने वाले हैं इस वक्त, ठीक है। एक फाइनल कार्ड हम लेते हैं इस एनर्जी के लिए। मेजर अरकाना से हम ये कार्ड लेने वाले हैं, ठीक है। डेथ का कार्ड है, विच मीन्स कि नई एक स्टार्टिंग होने वाली है आपके रिलेशनशिप में। और कहीं ना कहीं जो चीज़ें बार बार लैक करती हैं, बार बार ख़त्म हो जाती हैं, बार बार, तो उनमें एक नया स्टार्ट आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट 48 आवर्स में कम्युनिकेशन तो मुझे दिखाई दे ही रहा है, ठीक है। कुछ लव मैसेजेस भी दे लेते हैं। लेट्स सी आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। ग्रीफ, देखिए यहाँ पर ग्रीफ का कार्ड आया है, विच मीन्स जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कुछ ना कुछ ऐसी कुछ इश्यूज़ हैं इनके पास्ट लाइफ के हो सकते हैं, ठीक है, या फिर इनकी पास्ट रिलेशनशिप्स में, या फिर इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये आपको दिखाई देगा कि ये बहुत दुखी हैं, ठीक है, बहुत परेशान हो रखे हैं ये। एडमायरेशन, आपको एडमायर करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। आपके बारे में अच्छी चीज़ें बोलेंगे और आपको अच्छा फील कराने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, हो सकता है आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। प्रॉमिस, देखिए यहाँ पर हो सकता है इन्होंने आपसे कोई प्रॉमिस किया हो, या फिर नेक्स्ट 48 आवर्स में ये जब आपसे कम्युनिकेट करें तो आपको कोई प्रॉमिस करें, ठीक है। आप इनकी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर बार बार आपको बोल रही हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको ये डायरेक्टली नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी आपको समझने की ज़रूरत है। एक और कार्ड लेते हैं, रिस्पेक्ट। देखिए आपकी रिस्पेक्ट करते हैं तभी ये वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप में बस ऐसा नहीं है कि बस प्यार है, जैसे कि मैंने बताया कि बस प्यार है, अफेक्शन है, कमिटमेंट नहीं है। तो ये आपकी रिस्पेक्ट करते हैं तभी ये आपसे एक देखिए यहाँ पर रिलेशनशिप है, ये तभी आपसे एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए ये आपसे गुजारिश कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन यहाँ पर है कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन आपकी नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको कोई कॉल मैसेज ज़रूर से आ सकता है, ठीक है। और लेते हैं कुछ मैसेजेस, 2 मैसेजेस मेरे पास हैं। गिल्ट, ओके, यहाँ पर मैंने आपको बताया जैसे कि ग्रीफ है, गिल्ट है, ठीक है, लेकिन एडमायरेशन भी है और फैसिनेशन भी है आपका, ठीक है। कुछ ना कुछ गलतियाँ इनसे हुई हैं, उनकी माफ़ी वो आपसे मांग सकते हैं। लाइकनेस, वो आपको पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, पसंद करते हैं तभी आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं और तभी आपको एक कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, ठीक है। टाइम लग सकता है इस रिलेशनशिप को कंप्लीट होने में, बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस बार जब ये आएंगे तो आपको एक कमिटमेंट तो ज़रूर देंगे। एक मैसेज और लेते हैं, लेट्स टेक वन मोर मैसेज। ट्रस्ट, आपको भरोसा करने की ज़रूरत है इस इंसान के ऊपर। जैसे कि मैंने कहा
कि कहीं ना कहीं भरोसे का एक भरोसा करना आप छोड़ देते हैं एक दूसरे के ऊपर। जब भी ये सब स्टेबिलिटी की कमी आपके रिलेशनशिप में आने लगती है। एक मैसेज हम और निकालने वाले हैं। द बेस्ट लव इज़ अनएक्सपेक्टेड, यू मीट देम बाय फेट एंड इट्स इंस्टेंट कनेक्शन। जैसे कि मैंने कहा, डे 1 से आपका एक इंस्टेंट कनेक्शन के साथ बन गया है। और यहाँ पर 11 की एनर्जी मुझे यहाँ पर भी दिखाई दी थी 4 ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू, और यहाँ पर मुझे दिखाई दी है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ क्यों मेरा मन कर रहा है कि एक और कार्ड इसके लिए लिया जाए, इस रीडिंग के लिए। यहाँ पर ये आपको समझाने की कोशिश है कि देखिए जो आपका कनेक्शन है ना, ये एक इंस्टेंट कनेक्शन हो सकता है। ये एक ऐसा कनेक्शन हो सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं हो, लेकिन एकदम से ये रिलेशनशिप आपका बन गया इनके साथ, ठीक है। एकदम से एक कनेक्शन बन गया, और ये सब डिवाइन की मर्ज़ी थी, ठीक है। ये फेट था आपका, ये आपकी डेस्टिनी थी, ठीक है, जिसमें वो आपको मिले और आपकी एकदम अनएक्सपेक्टेड वे में आप एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन फील करने लग गए। लव इज़ ट्रू व्हेन इट कम्स फ्रॉम द हार्ट एंड एक्शंस, नॉट फ्रॉम द माउथ। आपको उनके एक्शंस फील करने होंगे, आपको उनके आप फील भी करते होंगे, ठीक है। हो सकता है कि ये इंसान पहले बहुत एक्सप्रेसिव ना हो, इसी वजह से आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ बन जाते हों, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर ये ना बहुत एक्सप्रेसिव होने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स। और आपको उनके एक्शंस देखने की ज़रूरत है, ना कि उनके मुंह से क्या निकलता है, उनकी बातें क्या निकलती हैं, वो देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप समझिए इस चीज़ को कि ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपको शब्दों से बयान करे तभी वो प्यार कहलाएगा, ठीक है। ये कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हार्ट टू हार्ट भी होती हैं, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर आपकी रीडिंग दिखाई दे रही है, ये आपके मैसेजेस हैं, ठीक है। सो दिस वाज योर रीडिंग, ये आपकी रीडिंग थी। और अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और न्यू यूज़र हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपके जो भी व्यूज़ हैं इस रीडिंग को लेकर, ठीक है। और सो या दिस वाज योर रीडिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।